जुजुत्सु काइसेन एक ऐसा यूनिवर्स जहां हम किसी को रैंक या किसी को ग्रेड नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज उसमें पहले से ही ग्रेड्स दिए गए हैं। बट जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स की खास बात यह है कि सबके पावर्स अलग है एंड कर्स टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा अलग अलग है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जुजुत्सु काइसेन के कुछ कैरेक्टर्स के पावर्स को अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ कर्स टेक्निक्स को भी अच्छे से समझने वाला है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ ही साथ बैक स्टोरी भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैंने कुछ क्यों बोला, क्योंकि जेजे यूनिवर्स यानी कि जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में दो स्कूल्स है, एक है टोक्यो हाई स्कूल और एक है क्योटो हाई स्कूल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्योटो हाई स्कूल के बारे में। हाई स्कूल सुन के ऐसा लगता है जिस स्कूल में 1500 से 2000 बच्चे रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। इस क्योटो हाई स्कूल में बस 7 बच्चे हैं। पहले स्टूडेंट है अराता नीता। इसका इनेट टेक्निक बेसिकली हीलिंग है। हीलिंग से मेरा मतलब सुनेट वाली टेक्निक नहीं। अराटा किसी भी इंजरी को रोक सकता है, यानी कि वो ब्लीडिंग स्टॉप कर सकता है या फिर इंजरी को सीरियस होने से स्टॉप कर सकता है। बट हाँ, ये किसी इंजरी को पूरी तरीके से हील नहीं कर सकता, जैसे सुनाडे या फिर सकुरा करती थी वैसा नहीं कर सकता। अराटा के कर्स टेक्निक का नाम पेन किलर है एंड ये अराटा अटैक और डिफेंस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब वो कॉम्बैट उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो दैट्स वाई उसे वीकेस्ट जुजुत्सु स्टूडेंट कहा जाता है। अगली सेकेंड ईयर स्टूडेंट है माई जेनिन। माई एक्चुअली जेनिन फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में टॉप 3 फैमिली में से एक है। और माई की ट्विन सिस्टर है माकी जेनी, जिसे हमने एनीमे में हमेशा देख रखा है। माई सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और माई की इनेट टेक्निक है कंस्ट्रक्शन। अपने कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल करके माई कुछ भी बना सकती है, लेकिन हाँ, कुछ भी से मतलब कुछ भी नहीं, वो एक बुलेट से ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बना सकती। एंड हाँ, और एक बात, वो एक दिन में बस एक ही चीज़ बना सकती है। अब बात करते हैं माई के बैक स्टोरी के बारे में। जेनिन फैमिली में लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी एंड सेकंड थिंग, माँ की कर्सेस को देख नहीं सकती थी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ माई कर्सेस को तो देख सकती थी, बट वो फिजिकली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जेनिन फैमिली के लिए ये दोनों भी बात डिसरिस्पेक्टफुल एंड शेमफुल वाली बात लगती थी, लेकिन माँ की स्ट्रॉन्ग थी और वो चाहती थी कि वो एक सॉर्सरर बने, इसलिए वो अपनी फैमिली को रिबेल कर यानी कि छोड़कर सॉर्सरर बनने चली जाती है। ये सब देख नाओ भी तो जेनिन, जो कि जेनिन फैमिली के 26th लीडर है, वो माई को फोर्स करते हैं कि जाओ तुम भी सॉर्सरर बनो और तुम्हें बनना पड़ेगा, और वो भी माकी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला सॉर्सरर बनना पड़ेगा। माई को कॉम्बैट एंड सॉर्सरर ऐसी वैसी चीज़ों में बिल्कुल भी भरोसा, इंटरेस्ट या फिर ये सभी चीज़ें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे नॉर्मल सर्वेंट लाइफ यानी कि काम करना घर के, वो सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। बट फैमिली प्रेशर की वजह से उसे सॉर्सरर बनने जाना पड़ा। माई फिजिकली अच्छी नहीं है, बट उसके पास कर्स्ट एनर्जी बहुत है। वहीं पे माँ की फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसके पास कर्स्ट एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ये सब हो रहा है हेवनली रेस्ट्रिक्शंस के कारण। हेवनली रेस्ट्रिक्शंस यानी कि किसी पर्सन को एक पावर कूट के दी जाती है और एक पावर मिलती ही नहीं है, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है बट कर्स्ट एनर्जी बिल्कुल भी नहीं। हमारी अगली स्टूडेंट है कासुमी मेवा। कासुमी कर्सेस को देख सकती है और अपने बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकती है, विच इज सिंपल डोमेन। कासुमी का कर्स एनर्जी पे इतना सही कंट्रोल है ना कि वो कर्स पिच को भी बहुत ज़्यादा हद तक ब्लॉक कर सकती है। अपने सिंपल डोमेन टेक्निक का इस्तेमाल करके वो अपने सराउंड में 2.21 मीटर का सर्कल बना लेती है। जो भी उस सर्कल में आएगा उसे कासुमी के स्वर्ड से सामना करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, शी इज़ अ ग्रेट स्वर्ड्समैन। कासुमी की लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो एक गरीब परिवार से आई है। उसके 2 छोटे मोटे गोल मटोल भाई है एंड उसे पैसे कमाने हैं। कासुमी के हेयर का कलर ब्लूइश टाइप का है, दैट्स वाई उसकी माँ उसको ब्लैक डाई किया करती थी। कासुमी को जूनियर हाई स्कूल में एक मेंटोर मिला, जिसकी मदद से वो जुजुत्सु ज्वाइन की एंड अब वो एक स्टूडेंट है। अब हमारे पास सेकेंड ईयर से आखिरी स्टूडेंट बचा है, जो कि है कोकिची म्यूता। कोकिची को अल्टीमेट मेकामारू के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी जगह एक रोबोट को मिशन पे भेजता है और किसी रूम से उसे मैनिपुलेट करता है। एक्चुअली कोकिची पे है
हेवनली रेस्ट्रिक्शन। मैंने आपको हेवनली रेस्ट्रिक्शन है तो आई डोंट थिंक आपको वापस समझाने की जरूरत है। कोकीची के पास कर्स्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा, बट उसकी बॉडी एक कागज की तरह पतली है एंड वो बहुत ज्यादा वीक है। कोकीची की टेक्निक द पपेट मैनिपुलेशन, कोकीची इसमें बहुत ज्यादा कर्स्ट एनर्जी यूज करता है, लेकिन जैसे मैंने बताया उसके पास कर्स्ट एनर्जी की तो कमी है नहीं। कोकीची ने माहितो के साथ हाथ मिला लिया था। हाँ, वही माहितो जो कि हमारे जेजेके यूनिवर्स का विलेन है, जस्ट बिकॉज वो अपनी बॉडी को हील करना चाहता था। कोकीची माहितो को गुड विल इवेंट्स के इंफॉर्मेशन बता देता था एंड बदले में माहितो उसकी बॉडी हील कर देता था। कोकीची ने सोचा जैसे ही मेरी बॉडी हील हो जाएगी वैसे ही मैं अपने सारे कर्स्ट एनर्जी एक बार में यूज़ करूँगा और माहितो को खलास कर दूंगा। बट हुआ कुछ ऐसा कि माहितो डिफीट हुआ नहीं एंड कोकीची की कर्स्ट एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी, सो वो खुद मारा गया। सो आगे हमारे लिस्ट में थर्ड ईयर स्टूडेंट है। तो सबसे पहला स्टूडेंट है नोरितोशी कामो। नोरितोशी की इननेट टेक्निक है ब्लड मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, नोरितोशी ने अपने एक एरो पे ब्लड लगा दिया, सो वो जब एरो रिलीज़ करेगा तो वो उसे हैंडल कर सकता है। वो किसी भी डायरेक्शन में उसको चेंज कर सकता है, मतलब वो सीधा नहीं जाएगा, वो किसी के टकले पे भी लग सकता है या फिर किसी के पीछे भी लग सकता है। नोरितोशी की ब्लड टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सो हम कह सकते हैं कि ये एक सेमी ग्रेड 1 सॉर्सरर है। सो हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट है मोमो निशिमिया। मोमो इज़ अ सेमी ग्रेड 2 सॉर्सरर। मोमो एक्चुअली सबसे ज़्यादा स्काउटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। मोमो की इननेट टेक्निक है टूल मैनिपुलेशन और वो किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर सकती है। जैसे उसकी फेवरेट चीज़ है ब्रूम, जिसको मैनिपुलेट करके वो कहीं भी किसी भी जगह उड़ सकती है एंड स्काउट कर सकती है, जैसे हैरी पॉटर की तरह। स्काउट करने की वजह से वो बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाती है। सो हमारे लिस्ट में आखिरी स्टूडेंट और मेरा फेवरेट भी टोडो और टोडो ग्रेड 1 सॉर्सर है और वो बिना कर्स्ट एनर्जी का यूज़ किए कईयों पे भारी पड़ जाता है। तो सोचिए अगर उसने कर्स्ट एनर्जी यूज कर दी तो वो कितना ओवर पावर्ड बन जाएगा। टोडो ने एक बार 5 ग्रेड 1 कर्सेस को बिना कर्स टेक्निक के इस्तेमाल से हराया और एक स्पेशल ग्रेड को भी हराया था, लेकिन उसके लिए उसने कर्स टेक्निक का यूज किया था। टोडो के पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ और सुपर इंटेलेक्ट है। टोडो ब्लैक फ्लैश का भी इस्तेमाल कर सकता है। एक्चुअली ब्लैक फ्लैश ओपोनेंट के अटैक होने से ठीक 0.00001 सेकेंड पहले हमें कर्स्ट एनर्जी को अनलीश करना पड़ता है एंड उससे एक ब्लैक कलर की रोशनी निकलती है जिसे हम ब्लैक फ्लैश कहते हैं। अब टोडो की इननेट टेक्निक है बूगी वूगी। इसमें टोडो बस एक क्लैप करता है एंड किसी भी पास वाले इंसान के साथ वो अपनी पोजीशन स्विच कर लेता है, बट टोडो जिससे भी पोजीशन स्विच करेगा उसमें भी कर्स्ट एनर्जी होनी चाहिए। टोडो ने इसे स्पेशल ग्रेड हनामी के साथ भी इस्तेमाल किया था, जिस बैटल में यूजी इत्तादोरी भी था। दोनों ने मिलकर हनामी की हालत टाइट कर दी थी। टोडो एक अपने हाथ से और एक किसी और के हाथ से भी ये चीज़ कर सकता है, जैसे आप अपने हाथ से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर सकते हो और अपने दोस्त के हाथों से भी। यही थी क्योटो हाई स्कूल के 7 स्टूडेंट्स। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोज़ में। Till then, peace out.